हजारों सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। कुछ ही पलों में धरती चिढ़कर दो हिस्सों में बंट गई। भारी भरकम पहाड़ मानो मिट्टी का बना हो, देखते ही देखते ढह गया। लाखों टन चट्टानें समुद्र में गिरते ही समुद्र उफान पर आ गया। इस भयावह नजारे ने ईथन और लिली को वहीं के वहीं जड़ कर दिया। इसी दौरान एयरपोर्ट पर खड़ा एक विमान उड़ान भरने ही वाला था। तभी यात्रियों ने खिड़की से बाहर यह महाविनाशक दृश्य देखा और दहशत में चिल्लाने लगे। पूरा केबिन अफरा तफरी में भर गया। सब लोग कप्तान को जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, जल्दी उड़ान भरो वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। मगर किसी को यह नहीं पता था कि विमान पहले से ही तकनीकी खराबी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर ईथान ने दूरबीन से पूरे इलाके को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह छोटा शहर अब बच नहीं पाएगा। उसने लिली से कहा कि तुरंत यहां से निकलना होगा। ईथन को याद आया कि एक सुरक्षित जगह है जहां न तो ज्वालामुखी की राख पहुंचेगी और न ही सुनामी की लहरें। वह तुरंत एक स्पीड बोट पकड़ता है और पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए निकल पड़ता है। खतरनाक रास्ते से गुजरने के बाद वे दोनों आखिरकार उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही सैकड़ों लोग शरण ले चुके थे। थके हारे ईथन ने उनमें से एक बुजुर्ग से हालात पूछे। जवाब सुनकर उसका दिल बैठ गया। पूरा कस्बा समुद्र ने निगल लिया है। लोहे जैसे मजबूत घर भी टिक न पाए। ईथन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी और बेटे की चिंता सताने लगी। क्या वे इस कहर से बच पाए होंगे? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ईथन ने मुड़कर देखा तो सामने उसकी पत्नी सैरा और छोटा बेटा नोआ खड़े थे। वह दौड़कर उनसे लिपट गया। चारों तरफ बर्बादी थी, लेकिन परिवार का मिलना उसे जीने की नई वजह दे गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समुद्र के उस पार वह विमान आखिरकार विशाल लहरों में समा गया। जब सब शांत हुआ तो केवल दो यात्री जिंदा